ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो सीधा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर ये व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूँ। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता।
भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद कोई न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। साथियों, इंद्रजीत सरोज जी का वीडियो आपने देख लिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के कार्यक्रम पर बोल रहे थे और उन्होंने जो जो वीडियो पर बातें कही है वो 100% सही है। क्यों सही है? मेरे पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें हैं कुछ, मैं उन किताबों का जिक्र करने के बाद मैं आपके सामने बात रखूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है शूद्र कौन और कैसे। इस किताब में शूद्रों को, बैकवर्ड लोगों को किस तरह से अधिकार वंचित किया गया, धर्म शास्त्रों के अगेंस्ट कानून बनाए गए और खासकर एक मनुस्मृति जो है, ये मनुस्मृति किस तरह से शूद्र और महिला अछूतों के अगेंस्ट है, सारा का सारा दस्तावेज है। ये किताब प्रमाणित करती है कि किस तरह से धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून बनाकर, धार्मिक कानून बनाकर शूद्रों को अधिकार, शिक्षा, संपत्ति से वंचित किया गया। दूसरी किताब है हिंदू धर्म की लीडर। ये जो हिंदू धर्म कहा जा रहा है ये वास्तविक ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण साहित्य है, ये हिंदू साहित्य नहीं, ये ब्राह्मण साहित्य है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया लिटरेचर में कि ये हिंदू नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म शास्त्र नहीं, ये ब्राह्मण धर्म शास्त्र है। क्योंकि व्याख्या करना भी समाज के सामने सही है कि हकीकत वास्तविक क्या है, समाज के सामने जाना चाहिए। और ये क्लियर किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये ब्राह्मणवादी धर्म गैर बराबरी, भेदभाव पर खड़ा है। और एक और किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण है, रिवोल्यूशन इनकाउंटर नाम की किताब है। इस किताब ने बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया है कि ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण साहित्य है। ये साथियों मेरे पास में पेज नंबर 6 है, अध्याय आप पढ़ सकते हैं। रिवोल्यूशन एनकाउंटर भारत सरकार ने छापी है, ये ब्राह्मण साहित्य है। ये मैं नहीं कर, बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर को चैलेंज करने भारत में किसी की औकात नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर और साहित्य है, ये कोई हमारे द्वारा लिखा हुआ साहित्य नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर। और बाबा साहब जो इंद्रजीत सरोज जी बोल रहे हैं कि शूद्रों को हमारे लोगों के आगे हांडी, पीछे झाड़ू बंधवाएगी, पेशवा शासन में इतिहास है। और बाबा साहब अम्बेडकर की किताब महत्वपूर्ण किताब अछूतों के लिए, और भारत के सभी अनुसूचित जाति के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को पढ़ना चाहिए। ये किताब किस तरह से दैनिक स्थिति पैदा की गई थी अछूतों की, अछूतों को किस तरह से जानवर से बेहतर जीने के लिए मजबूर किया गया था, जानवरों के, शूद्रों को, अछूतों के ऊपर कौन से धार्मिक कानून लादे गए थे, अछूतों को और सार्वजनिक जगह पर इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। इन ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अछूतों को इंसानों की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। उस कैटेगरी से बाहर करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में। ये सच्चाई है, इतिहास है भारत का, ये वास्तविक सच्चाई है। और हमारे लोग मंचों पर इसको, अब धीरे धीरे ये सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जैसे पागल लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। अब समाज हमारे, अभी तक ब्राह्मणवादियों का मटेरियल जा रहा था, कथा भागवत हो रही थी टीवी के माध्यम से, बाबा बबाली के माध्यम से, एक तरफा मामला चल रहा था। अब 2 तरफा मामला हो गया, उधर से उनका भी जा रहा, उधर से हमारा भी जा रहा। तो हमारा आदमी कहता हाँ हम अपनी ही की बात मानेंगे, इसकी बात क्यों मानेंगे। तो भारत के, तो हमारे लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हो रहा व्यवस्था के अगेंस्ट में। और जो इंद्रजीत सरोज जी ने कहा कि इनके आक्रांता जो आते रहे, भारत में लूट के चले जाते रहे, तुम्हारे मंदिर लूटते रहे, तुम्हारे धर्मशास्त्र और तुम्हारे मंत्र तंत्र, तुम्हारे देवी देवता क्या करते रहे। वो वाजिब सवाल पूछ रहे भाई, ये सवाल है, ये तर्कपूर्ण सवाल है, पूछा जाना चाहिए भाई। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो तंत्र मंत्र करके इन मंदिरों और इन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और हिंदुत्व का एजेंडा खेल रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर राइट और दंगे फसाद करा रहे हैं और SC ST OBC को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ये तुम्हारे आक्रांता भारत में आते रहे, तुम्हें लूट कर चले रहे, जो आता तुम्हें जूता मार के चला जाता था, जो आता तुम्हें जूता मार के चला जाता, तुम्हें लूट के चला जाता था। और ये चटनी सेना वाले लोग इसमें बहुत महान बने घूम रहे हैं। तुम्हारे बाप दादाओं को किस तरह से जूता मार के वो चले जाते थे लूट कर, तुम्हारे ये तंत्र मंत्र, ये सब भवानी और जो तुम मंत्र ये बताते हो, क्या करते थे तुम लोग भाई। उसका जवाब आपसे ही पूछा जाएगा। इन अछूतों को तो तुम्हारे हल चलाते रहे, कपड़े धोते रहे, ये तो लोग अछूत सूत तुम्हारी गुलामी करते रहे। इन लोगों को अब संविधान के माध्यम से बगावत करने का मौका मिला है, अपनी आवाज उठाने का मौका मिला है, इनको अपनी आवाज कहने का मौका मिला है, अपने ऊपर हुए जुल्म अन्याय अत्याचार का विरोध करने का मौका मिला है। और आप इनकी आवाज दबाई जा रही है, इनको अभद्र भाषा बोली जा रही है, सुपाड़ी दी जा रही है, चटनी सेना का लोग
कलेश कर रहे हैं, मेरी राणा सागा की वो कर दी। तुम्हारे ही लोग आपस में लड़ाते रहे, आक्रांताओं को बुलाते रहे, इतिहास है। और सच्चाई बोल दो तो तुम लोगों को बहुत खराब लगती है। तुम्हारे महापुरुष तो बहुत भगवान है, हमारे महापुरुष तो अछूत हैं, हमारे लोगों को मतलब ही नहीं तुम लोगों को। तो साथियों, उसके बारे में आप क्या क्या कहना, कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। इंद्रजीत सरोज जी का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। सामाजिक तौर पे उन्होंने जो बात उठाई, हमारे समाज में जाना चाहिए कि वास्तविक इन धर्मशास्त्रों ने हमारे लोगों को प्रतिकार करने पर पाबंदी लगाई, पढ़ने पर पाबंदी लगाई, सार्वजनिक इंसान की कैटेगरी से बाहर किया, जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया। आज भी जात के नाम पर भेदभाव शोषण होता है, ये वास्तविक सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहे BM TV टॉक इस वीडियो में। आज तक इतना है।